हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो एक लेकर के आया हूं जिसके अंदर आपको ये जानकारी देने वाला हूं कि सीयूटी का जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं उस समय कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। ये ऑफिशियल एक न्यूज़पेपर के अंदर आपके पास आया है और इसकी पूरी डिटेल से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। ये है क्या कि सीयूटी यूजी 2024 में जब आप फॉर्म भरो उस समय किन बातों का ध्यान रखना है, स्पेशली ध्यान रखना है। क्या क्या 5 कॉमन मिस्टेक जो है उसको अवॉइड करना है जब भी आप वाइल फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप भरो तो उसमें आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इन 5 मिस्टेक को तो कभी भी नहीं करना है। इन 5 बिंदुओं का ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से आपका फॉर्म एकदम सही तरीके से भरा जाएगा और आपके ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातों का फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? सबसे पहली बात आपको खास रूप से ध्यान रखनी है, आपकी पर्सनल डिटेल है वो आपको एकदम सही से भरना है। पर्सनल डिटेल में कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। जैसे मैं आपको बता दूं कि पर्सनल डिटेल के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं तो आपका नेम जो है ना वो एकदम सही होना चाहिए। कोई भी स्पेलिंग की उसमें मिस्टेक आपको नहीं करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको एकदम ठीक भरनी है। रॉन्ग भर दी तो उसमें करेक्शन नहीं होता है। चेंजेस जब वापस से विंडो ओपन होता है तो उसमें कोई चेंजेस का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो डेट ऑफ बर्थ भी आपको एकदम सही से भरना है। नंबर 3, आपको आपका एड्रेस जो है वो भी ठीक से भरना है और आपके कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आपको एकदम सही से भरना है। 4 इंफॉर्मेशन एकदम ध्यान से आपको भरनी है। नंबर फर्स्ट, आपका नेम एकदम सही होना चाहिए। कोई भी स्पेलिंग की उसमें एरर नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग लिख दी तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये मिस्टेक नहीं करनी है। एड्रेस आपको एकदम सही भरना और आपका कॉन्टैक्ट नंबर एकदम सही भरना। चारों को एकदम पूरा केयरफुली आपको इसको भरना। उसके बाद में बात आती है दूसरा जो है जिस मिस्टेक को आपको नहीं करना है, ध्यान रखना है, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी आप जो चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा अगर आपने डॉक्यूमेंट ठीक से नहीं रखे हैं। तो डॉक्यूमेंट के बारे में हम देखें तो क्या क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है। एक तो सबसे पहले आपको देखना है इनकरेक्ट कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं डालना, इनकरेक्ट कुछ भी नहीं डालना, करेक्ट जो है उसी को आपको अपलोड करना, अदरवाइज नहीं करना। जैसे आपका आईडी प्रूफ है, आईडी प्रूफ आपका एक्चुअल में है जैसा है वैसा ही अपलोड करना है। कोई गलती से कोई भी आईडी प्रूफ गलत नहीं डालना है। एकेडमिक सर्टिफिकेट जो भी मांगते हैं आपके जो तो वो सारे के सारे एकदम करेक्ट डालने हैं। और रिसेंट फोटोग्राफ एकदम ताज़ा लेटेस्ट एकदम बढ़िया सा जो अभी का हाल ही का आपका फोटोग्राफ, ऐसे नहीं कि आप 6 क्लास में पढ़ते थे उसका फोटोग्राफ उठा करके आपने अपलोड कर दिया, एकदम लेटेस्ट का फोटोग्राफ आपको रजिस्टर पोर्टल पे डालना। कैंडिडेट को ये पूरा ध्यान रखना है। एक और खास बात का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको ध्यान से देख लेना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे देखोगे आपको क्या करना है, कोर्स और जो यूनिवर्सिटी है, जब आप एनटीए के पोर्टल पे जाओगे तो वहां पर कोर्स में जाओगे तो कोर्स के अंदर भी आपके कोर्स के लिए क्या क्या चाहिए, आपको कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है आपके लिए, वो सारी आपको देख लेना कि भाई जैसे आपको बीकॉम आपको ऑनर्स करना है, बीएससी करना है या बीए करना, तो उसमें देखना कि इसमें क्या क्या चाहिए, आपको एलिजिबिलिटी क्या क्या, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, वो सारी एलिजिबिलिटी को ध्यान से एकदम देखना है। उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट आपको उसके अंदर अपलोड करने ताकि आपकी कोई भी किसी तरह की कुछ भी दिक्कत ना आए। अगर आपने डॉक्यूमेंट गलत डाल देते हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उससे आपको जो चाहते हो वो कॉलेज आपको नहीं मिल पाता है, उस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट नहीं कर पाते हैं, ये आपका फॉर्म के रिजेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन डालने हैं, सारे के सारे जो चाहिए वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तीसरी जो खास बात आती है जो आपको ध्यान रखना है, तीसरी जो खास बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहला आपको ध्यान देना है आपका पर्सनल डिटेल एकदम पूरी सही होनी चाहिए। दूसरी आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपका पूरा सही होना चाहिए। नंबर 3, तीसरी जो विद्यार्थी गलती क्या करते हैं, तीसरी ये स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि लैक ऑफ क्लैरिटी इन कोर्स सिलेक्शन और कॉलेज। आपका जो कोर्स का सिलेक्शन और कॉलेज है उसका प्रेफरेंस भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना। हम क्या करते हैं कि बिना देखे जल्दबाजी में ऐसे कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। वंस यू हैव सबमिटेड योर डॉक्यूमेंट द फॉर्म विल प्रॉम्प्ट यू स्पेशली द यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम, यानी अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो फिर आप उसी कोर्स के लिए, उसी यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए एलिजिबल मान जाते हैं, उसके हिसाब से फिर आपकी रैंक बनती है। तो आपको पूरा ध्यान देखना एकदम, कोई भी किसी तरह की कोई गलती नहीं करनी है। तो आपको नॉलेज पूरा ले लेना कि मैं फॉर्म भरने जा रहा हूँ, मुझे कौन सा कोर्स चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी को मैं टारगेट कर रहा हूँ और मुझे किस स्ट्रीम में जाना है, पूरा देख करके। तो अगर नॉलेज ठीक से हम नहीं रखते हैं उसकी वजह से हमारा जो कॉलेज की प्रेफरेंस है वो गलत हो जाती है, उसको ध्यान से देख करके आपको भरना। अगला हमारा आता है वेटिंग फॉर लास्ट मिनट टू फिल द फॉर्म। बच्चे गलती क्या करते हैं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, फॉर्म भर देंगे, बहुत टाइम पड़ा है, फॉर्म भर देंगे, है ना। वैसे भी हमारी जो प्रवृत्ति है वो क्या बन जाती है, लास्ट डेट कब है। बच्चे पूछते हैं कि अक्सर ये सवाल होता है लास्ट डेट कब है। भाई लास्ट डेट नहीं, जैसे स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट होने से पहले ही ये जो मैंने पॉइंट बताया, इन पॉइंट को ध्यान में रखते अपने डॉक्यूमेंट ठीक से व्यवस्थित करके रख लेना है। और जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाता है उसके 1-2 दिन के अंदर ही अच्छा सा मुहूर्त देख करके अपने फॉर्म को भर देना। आपको वेटिंग फॉर लास्ट मिनट टू फिल फॉर्म, लास्ट मिनट का इंतजार नहीं करना है, लास्ट डे का इंतजार नहीं करना है। लास्ट डे के इंतजार में बहुत लेट हो जाओगे।
और लास्ट जो पॉइंट आपको स्पेशली ध्यान रखना है वो क्या है, प्रो टिप। प्रो टिप के अंदर क्या होता है कि आपको ऑप्शन दिया जाता है कि भाई अगर बाय द वे कुछ गलती हो जाती है तो उसको आप विंडो ओपन किया जाता है कि वापस से ठीक कर सकते हैं, लेकिन किस किस को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ध्यान देना है। आप अपने जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर किस किस को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। सीयूटी ऑफर करता है कि एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी करेक्शन विंडो जब ओपन होता है उस समय आपको ध्यान रखना है कि कब करेक्शन विंडो ऑन होता है, हम भी वीडियो बना के आपको बता देंगे। कोई मिस्टेक अगर आपकी हो गई है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। नंबर 1 ध्यान देना आपको कि क्या क्या आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, नेम में कोई चेंज आप नहीं कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं किस किस में चेंज नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट जो एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उसके अंदर वो अपना एग्जामिनेशन सेंटर में अगर मिलता है तो उसमें चेंज कर सकते हैं। कोर्स जो डिटेल है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ है, नेम है, डेट ऑफ पेरेंट्स, ये कॉन्टैक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग द करेक्शन ऑफ सीयूटी एप्लीकेशन हाउएवर सर्टेन डिटेल ऑफ नॉट अलाउड टू बी मॉडिफाइड। क्या क्या चेंज नहीं कर सकता है, अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर डिटेल है जिसमें चेंज कर सकता है, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर है, कोर्स डिटेल है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अपलोडेड डॉक्यूमेंट है, जो कोई एडिटेबल है उसी को आप कर सकते हो, बाकी को नहीं कर सकते हो। तो इन 5 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये 5 गलतियां आपको नहीं करनी है, इनको एकदम ध्यान रखना है। उसके बाद में फॉर्म को आपको फिल करना, अदरवाइज आपकी ये गलतियां जो हो जाती है वो ठीक नहीं की जा सकती है। जब आपका, हालांकि कोशिश कीजिए, हमें तो कोशिश ये करनी है कि कोई जब विंडो ओपन हो वापस से उस समय भी हमें करेक्शन नहीं करना पड़े। लेकिन बाय द वे कुछ हो जाए मान ले तो आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। नेम में, पेरेंट्स नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको वापस चेंज उसमें नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखते हुए ये 5 गलतियां नहीं करनी है और अच्छे से अपने फॉर्म को भरना है। और अब देखो समय बहुत कम रहा है, अपनी तैयारी को भी मजबूती के साथ में करते रहना है और पढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच।